देता है, इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देवादिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन है, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ, शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ गया। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा है, छटपटा रहा है, हाथ ऊंचा कर रहा है। माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है। जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है। और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता आपका। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा।
वो खाली नहीं रखता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो